नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आपको ओथ अधिनियम 1969 इसमें किसी नाबालिग के कैसे गवाही मजिस्ट्रेट के समक्ष या जज की समक्ष ली जाएगी, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अभय अशोका, जस्टिस राजेश बिंदल, क्रिमिनल अपील संख्या 553/12, प्रदीप पनाम, स्टेट ऑफ हरियाणा में निर्धारित किया है और सत्र न्यायाधीश द्वारा नाबालिग की गवाही को विधिपूर्वक न लिए जाने के कारण अभियुक्त गणों को दोष मुक्त किया है। मित्रों, घटना इस प्रकार है कि PW1 जो अजय है, अपनी माता के साथ अपने निवास पर था और रात में लगभग 1 बजे उसे जोर से आवाज़ आई कि उसकी माँ रो चिल्ला रही है। वो उठकर गया तो देखा कि 2 लोग उसे मार रहे थे और उससे बीच बचाव किया तो उसको भी मार दिया चाकू से। इसमें अभियुक्त जो 2 है, विक्की ने उसे भी चाकू से मार दिया, जिससे वो खिड़की के पास छुप गया और इन लोगों ने उसको, उनकी माँ को, अजय की माँ को मार करके खिड़की से वापस चले गए। वो छुपा रहा। सुबह 5 बजे जब दूध लेने आता है तो कुंडी खटखटाता है। इसके बाद पूरी घटना बताई जाती है। अजय के पिता 2 भाई थे, एक गाजियाबाद में, एक अपने मामा के यहाँ गया था। इस प्रकार मुकदमा दर्ज होता है 302, 34, 324 और 449 IPC का। इसमें अजय जो उस समय, घटना के समय 11 वर्ष का था, मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके द्वारा FIR कराई जाती है। FIR कराने के बाद पुलिस इसमें चार्जशीट लगाती है और सत्र न्यायाधीश में परीक्षण शुरू होता है। इसमें PW1 जो घटना के समय 11 वर्ष था और गवाही के समय उसकी उम्र 12 वर्ष थी। सत्र न्यायाधीश ने उससे गवाही के समय सिर्फ 3 प्रश्न उससे पूछा कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपकी उम्र क्या है और क्या झूठ और सच बोलना कौन सही है। तो उसने कहा सर, 3 प्रश्न पूछा। लेकिन उसे जो अन्य प्रश्न है ओथ एक्ट के 1969 के धारा 4 और 5 में दिए गए हैं, उस पर कोई प्रश्न न किया कि वो सही बात समझता है कि नहीं समझता है। इस विषय पर माननीय सेशन न्यायालय ने जो गलती की, उसके आधार पर उसके गवाही में अविश्वसनीयता हो गई, उसका नियम का पालन नहीं किया गया और अभियोजन की तरफ से जो दूध वाला था उसे भी, उसके साथ जिसने देखा उसको भी सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आधार पर सत्र न्यायाधीश द्वारा जो आजीवन कारावास की सजा थी, जिसे हरियाणा स्टेट ने उसे बहाल किया, उसे ओके किया था। सुप्रीम कोर्ट ने समस्त बिंदुओं को विचार करते हुए ये कहा कि नाबालिग की गवाही का जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसके आधार पर उसका परीक्षण पहले करेगी, उसे ओथ नहीं दिलाया जाता, उसे सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट पहले उससे पूछताछ करेगी, उसके विषय में उसका परीक्षण स्वयं करेगी, तब वो अनुमति देती है, इसके बाद उसकी गवाही होती है। इसका पालन न करने के कारण अभियुक्त जो अपीलांट है उसे दोष मुक्त कर दिया और माननीय सत्र न्यायाधीश और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। निश्चित रूप से हम लोग ऐसी अपीलों को पढ़ना चाहिए कि कहाँ पर थोड़ी सी गलती के कारण जिसका फायदा अभियुक्त को मिल जाता है। इसमें 3 ही प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार अभियुक्त को जो इसका फायदा मिला,
वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कानून की अनभिज्ञता के कारण, जिसमें अभियोजन की लापरवाही कहा जाए या जो भी कहा जाए, जिसके कारण उसको फ़ायदा मिला, निश्चित रूप से ये मैं आपको आज इस अपील का, जो प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की है, इसे माननीय जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस राजेंद्र बिंदल साहब ने डिसाइड किया है, आपको बताया हूँ। मेरा चैनल लीगल आगे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।